खिलजी ने नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि उसने सैनिकों के लिए वेशभूषा डिसाइड कर दिया, सैनिकों को ड्रेस डिसाइड कर दिया कि सैनिक का यही ड्रेस रहेगा, और इसने अस्थाई सेना रखा था। पहले क्या होता था, जब युद्ध होती थी तभी सेना बुलाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखना चालू किया। इसने घोड़े की पहचान के लिए कौन घोड़ा किसका है उस पर थोड़ा सा लोहा गर्म करके दाग देने की व्यवस्था चालू किया। तो घोड़ा दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन। नगद वेतन अलाउद्दीन, नगद वेतन, घोड़ा दागना, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अस्थाई सेना, नगद वेतन अलाउद्दीन के। सैनिकों के लिए एक अलग से व्यवस्था किया था, कैंटीन की व्यवस्था, जिसे हम लोग मूल्य नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य। आज भी सैनिकों को जो कैंटीन मिलता है उसमें टैक्स वैक्स उतना नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती हैं। तो बताइए, अस्थाई सेना किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। बाजार पर कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन। बाजार नियंत्रण क्या था? पहले कोई मंडी है तो मंडी में जाइएगा ना, जो होलसेल की मंडी रहती है, सुबह सुबह दाम डिसाइड कर लेगा सर। कोई 25 रुपया का रेट है ना, तो कह देगा सर आज बेचना है इसको 26 रुपया, तो पूरे दुकान वाले 26 से बेचेगा सर। तो आपको तो कोई पता ही नहीं चलेगा। मंडी में बड़ा यूनियन होता है सबका, हाट पे होता है। आप देखिएगा मुसल्लापुर हाट में जहाँ सब्जी बिकता है, सुबह 5 बजे रेट फिक्स हो जाता है। सुबह सुबह 4-5 बजे तो पूरा उतरता है। पहले मेरी कोचिंग वहीं पे थी, शुरुआत में जब आए थे ना तो वहीं पे था हमारा कोचिंग, हाट पे ही। कभी कभी रात में इतना ना सब्जी उतार देता था जिसका कोई हद नहीं। एक बार हम कोचिंग के अंदर थे, रात में कुछ काम कर रहे थे और हम सोचे कि निकलेंगे आराम से, और तब तक पूरा का पूरा सब्जी लाद दिया। हम चिल्ला रहे भाई निकलेंगे कहीं से यहाँ पे, तो सब्जी लाद दिया पूरा केला केला ना ट्रक से उतार के रख दिया वहां पे। अब वो केला पे चढ़ के जाएगा कोई कैसे वहां पे? तो जो सब्जी वगैरह नहीं आधा पक्का रहता है, ना दूसरा पक्के रहता है ना कच्चे रहता है वहां पे। तो वहां पे आप देखिएगा ना, पहले ही रेट डिसाइड हो जाता है कि ये चीज सब आलू को इतना रेट में बेचना है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे क्या था कि उस समय कि व्यापारी सब ग्रुप बना लेता था। अब कोई चीज 15 रुपया के खरीदे हो और होलसेल में बेच रहे हो तो 16-17 रुपया बहुत है, क्योंकि होलसेल में ज्यादा बिकता है। पूरे के पूरे यूनियन बना के 20 रुपया कर देता था। समझ में आया कि नहीं? ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसने मूल्य नियंत्रण की भी व्यवस्था किया था। इसने कई तरह की चीजों को कम किया था। इसके समय शासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा क्या थी, एकदम सख्त थी शासन व्यवस्था। इसका एक सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, नाम था उसका जबर का। कौन? क्या नाम था? जबर का। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी टैक्स में सुधार हर एक राजा करता है, जमीन की नाप हर एक राजा करता है, तो जिसे पैमाइश कहते हैं वो हर एक राजा करता है। चरी नामक टैक्स, घड़ी नामक टैक्स, ये सारे राजाओं के समय लगा था। ये सब चीजें क्या है? कॉमन है। इसलिए इस्लामिक परंपराओं को माना था, किंतु जल्दी उस इस्लामिक धर्म गुरुओं को वैल्यू नहीं दिया था। कहा था शांति से रहिए, आपका काम है वो करिए, हमारा काम है शासन चलाना, आपके हिसाब से शासन नहीं चलेगा। इसने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया था। और ना ही इसने खलीफा से खिलात लिया था। कहा था शांति से बैठल रहिए, शासन चलाने के लिए खिलात की कौन सी जरूरत रहता है, शासन चलता है नीतियों से। इसके समय मंगोलों का आक्रमण सबसे भयानक हुआ था। इसने अपनी राजधानी सीरी की चारों ओर से क्या करा दिया था? किलेबंदी करा दिया था। और इसके समय इतना मंगोल आक्रमण हुआ था कि एक इसका जफर खान नामक सेनापति भी मारा गया था। मंगोलों से लड़ने के लिए इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई कि मंगोल जब आक्रमण करने आए तो बचने से बेटर है लड़ लो। हालांकि रक्त एवं लौ की नीति जो थी वो बलबन की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि रक्त एवं लौ की नीति अपनाया किसने? बलबन। लेकिन वो उसने अपने ही साम्राज्य में अपना दिया कि कोई विरोध करे तो टपका डालो। लेकिन इसने भी रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था किसके खिलाफ? मंगोलों के खिलाफ। किसके खिलाफ? मंगोलों। ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगोलों के खिलाफ रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपनाया था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाया जो कुतुब मीनार का नकल था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। अलाई दरबार बनाया जो सक्सेस हो गया। अलग धर्म बनाना चाहता था, सिकंदर सानी कहा जाता था। दक्षिण भारत को इसने मलिक काफूर की मदद से जीत लिया था। अपने नेतृत्व में मात्र एक अभियान 1303 का चित्तौड़ अभियान किया था, रानी पद्मावती की वजह से के कारण किया था। हालांकि उसके उत्तर भारत का उलुग खान और नुसरत खान सेनापति थे और दक्षिण भारत के लिए मलिक काफूर था। उसने अपने नेतृत्व में मात्र एक अभियान चित्तौड़ अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान में रानी पद्मावती अपने साथियों के साथ, अपनी जितनी राजपूत महिलाएं थी उसके साथ मिलकर क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि जितना आपके पास धन दौलत मिला है उसका हिसाब करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे। मेरे घर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे।
अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन, अस्थायी सेना सैनिकों का वेशभूषा, वर्दी, घोड़ा दागने की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, कैंटीन अर्थात मूल्य नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यही चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है।